आगे बताया गया है कि त्रिताप दग्ध जीव को जो शांति के पथ पर भगवान की ओर ले जाते हैं वे ही है गुरु। मतलब कि जो 3 प्रकार के ताप हैं, मतलब कि हमको कई तरह के कष्ट होते हैं, आदि व्याधि उपाधि सब ये कष्ट बोले गए हैं, जैसे हमको जलाते हैं ताप हैं, तो ये भी हमको भगवान की तरफ लेके जाते हैं। दुखों से अगर चोट खाई ना होती, प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती, तो किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में कष्ट है, तन में कष्ट है, मन में कष्ट है, या धन का कष्ट है, किसी भी प्रकार का कष्ट है, तो उसको दूर करने के लिए याद तो परमात्मा को ही करते हो ना, तो ईश्वर को याद करते हो और वो तुम्हें भगवान की तरफ लेके जाते हैं। तो इसके लिए हमेशा उनके भी हमको शुक्राने गाने हैं कि जिसके कारण से जीव जो है शांति के पथ पे आगे बढ़ता है। मन बड़ा अशांत है, तो अशांति है तो शांति की तलाश होती है ना, प्यास है तो पानी की तलाश होती है, कोई समस्या है तो उसके समाधान की तलाश होती है, और समाधान करेगा भगवान। तुमसे तुम्हारे उलझे हुए धंधे सुलझ नहीं पाते तो भगवान पे छोड़ते हो। भगवान की भक्ति करने वाला भक्त पहले ही भगवान पे छोड़ देता है कि तुम ही दूर करोगे। प्रयास खुद भी करता है और उसे कहता भी है, मगर अंदर में उसको ये है कि भगवान तुम ही दूर करोगे। तो जो हमारे अंदर जीवन में भगवान ने हमको कष्ट दिए हैं, वो कष्ट भी हमको अगर भगवान की ओर ले जाते हैं तो वही तो हमारे गुरु हैं, और उनसे तुम्हें अनुभव मिलता है। जो भी परेशानी आती है उससे तुमको दुनिया को परखने का, अपने को जांचने का सब एक अवसर मिल जाता है, तो वो भी हमारा गुरु ही है। गुरु और शिष्य का संबंध है पारमार्थिक पिता पुत्र के भाव का। जैसे लौकिक पिता जन्म देते हैं, गुरु शिष्य को परम पद के दर्शन दिलाकर जन्म मरण के चक्कर से उसका उद्धार कर देते हैं। पितृ ऋण वंश रक्षा और श्राद्ध आदि के द्वारा चुकाया जा सकता है, परंतु गुरु अविद्या से उद्धार करते हैं, अतः उनका ऋण शोध नहीं किया जा सकता है। आप सबका कर्जा चुका सकते हो, पितृ ऋण चुका सकते हो, देव ऋण चुका सकते हो, लेकिन आप ऋषि ऋण जो गुरु का ऋण है उसको आप चुका नहीं सकते, उससे आप कभी उऋण नहीं हो सकते हो, क्योंकि वो तो गुरु ने ये काम किया कि हमारे अंदर के अज्ञान को दूर किया और हमको जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा के उस परम पद में पहुंचा दिया। उसने हमको वो दे दिया जो गुरु के अतिरिक्त कोई और हमको दे नहीं सकता। उसने हमको इतने उच्च पद पे आसीन कर दिया है, तो इसलिए उसके ऋण से हम ऋण हो ही नहीं सकते। औरों से तो आपने लिया कर्जा तो ब्याज सहित भी चुका के काम ख़त्म करोगे कि ठीक है हमने तुमसे लिया था, तुमको उससे बढ़ के तो दे दिया ना, अब चाहे तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नाता रहे या ना रहे, लिया था हमने, चुका दिया, अब उससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन गुरु से हम लेते हैं तो हमारा जीवन भर का वास्ता होता है, हम उसके ऋण से ऋण कभी हो नहीं सकते। थोड़ा प्रयास ये कर सकते हैं कि जैसा तुम्हारा अज्ञान गुरु ने निवृत्त किया वैसा तुम भी सबके अज्ञान को निवृत्त करो। जैसे तुम्हारे दुख दूर हो गए ज्ञान से, वैसे तुम भी सबको दुखों से दूर करने के लिए ज्ञान दो। आप किसी और प्रकार की मदद करोगे, वो मदद ले लेगा, उसके बाद रहेगा तो माया में। क्राइस्ट ने, एक अंधा व्यक्ति था, बहुत परेशान था, मैं इतना आँखों से देख नहीं सकता, इतनी परेशानी है, तो क्राइस्ट के पास आया, तो क्राइस्ट ने उस पर कृपा करके उसकी समस्या दुख देख के दया करके उसको नेत्र प्रदान कर दिए। तो अंधा व्यक्ति देखने लगा, बड़ा खुश हो गया, अरे आपकी कृपा से ना मेरी आंखों में रोशनी आ गई, मैं देख पा रहा हूँ। अब जब देख पा रहा था, जब तक अंधा था तो रोज़ आके बैठता था सत्संग में, अब देखने लगा तो जाने लगा माया में, नौकरी धंधा जो भी कुछ करेगा तो सत्संग में ही ना आए, क्राइस्ट के पास आता ही नहीं था। एक दिन क्राइस्ट कहीं जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखा, वही व्यक्ति जिसको आंखें दी थी वो किसी वैश्या के, सुंदर वैश्या के पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा चला जा रहा है कि देखें किधर किधर मुड़ रही है, कहाँ जा रही है। क्राइस्ट ने एकदम उसको रोका, रे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो और ये तुम क्या कर रहे हो।
कहते नहीं नहीं रुक जाइए अभी मेरे पास टाइम नहीं, मैं आगे वो निकल जाएगी, वो मैं उसको देखने जा रहा हूँ कि वो आखिरकार रहती कहाँ पे है। तो क्राइस्ट की भी बात नहीं सुनी और वो आगे निकल गया। अब जब वो ऐसे निकल गया तब क्राइस्ट को बड़ा अफसोस लगा कि इससे तो अच्छा ये अंधा ही होता तो अच्छा था। आँख मिली तो आँख मिल के देख क्या रहा है? आँखें मिलने के बाद माया कोई तो देखता है। आप किसी की भी मदद कर दो, मदद मिलने के बाद वो करेगा क्या? रहेगा तो अज्ञान में, रहेगा तो दुनियादारी में, ज्ञान में आएगा नहीं। और फिर अगर वो कभी जिसकी आपने ज्ञान की अतिरिक्त मदद की है वो कभी मान लो आपको न याद करे, आपको थैंक्स ना दे या आपके काम ना आए तो आपको अपने कर्तव्य में अत्यधिक कष्ट होगा। हमने इसके लिए इतना किया, देखो ये मेरा कुछ नहीं कर सका, या ये कम से कम औरों से तो कहता है ना मैंने इसका काम किया है, मेरा नाम तो करता और बदले में मेरे भी तो काम आता। तो कहीं आप एक बार अच्छा काम करोगे, दूसरी बार उसने नहीं किया तो उसी को आप कोसोगे। तो सत्कर्म के साथ बदकर्म भी जुड़ गया। संसार में तो ऐसे ही होता है, आप उसकी एक मामले में मदद कर दोगे, कल किसी और मामले में वो परेशान है, परसों किसी और मामले में परेशान है। तो किसी का दुख हमेशा के लिए दूर कब हो सकता है? जब वो ज्ञान में रहता है। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब सचमुच में भगवान का नाम हम लेते हैं हृदय से, केवल मुख से नहीं, लेकिन जब हृदय से हम भगवान का नाम लेते हैं तब हमारे दुख दूर हो जाते हैं। तो उन दुखों को दूर करने के लिए आपने अपने लिए क्या किया, वही दूसरे के लिए करो। हर एक को सत्य के मार्ग पे चलाते जाओ। तो इससे आप गुरु के ऋण से कुछ हद तक उऋण हो सकते हो। पूरा तो खैर कभी हो ही नहीं सकते, और अगर आप पूरा उऋण हो गए तो फिर आप उसके शुक्राने नहीं गाओगे फिर। तो भगवान का भक्त तो हमेशा ये भाव रखता है कि मैं हमेशा इस बात को याद रखूं कि मेरे ऊपर तुम्हारा कर्जा है मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और तुम्हारे ऋण से मैं कभी उऋण हो नहीं सकता। मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हारे ऋण से उऋण हो जाऊं। इसलिए जिससे कोई कर्ज लेता है उसके आगे हमेशा नतमस्तक रहता है। इसीलिए हर एक का मन गुरु के आगे हमेशा नतमस्तक रहता है, और यही गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है। सच्चा उसके प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम है कि हमको उनके प्रति जो मान सम्मान है, जो आदर मान सम्मान की भावना है, वो हमेशा बनी रहे। कभी भी हम ऐसे बराबरी में नहीं आ जाए। तो आप माता पिता का कर्ज भी वैसे देखा जाए तो नहीं चुका सकते हो। इसीलिए संसार में माता पिता और गुरु तीन जो हैं वो साकार रूप में भगवान कहे जाते हैं, कि वो भगवान ही साकार रूप में प्रत्येक के लिए आते हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए उसके माता पिता, और जो ज्ञानवान होता है उसको गुरु मिल जाता है, तभी वो पूरा ज्ञानवान बन जाता है। तो गुरु को भी भगवान का दर्जा देके रखो, और साथ ही साथ माता पिता को भी अपने भगवान का दर्जा आप देके रखो। आदर मान सम्मान हर एक के लिए होना चाहिए। उनका भी कर्ज आप नहीं चुका सकते, और उनके कर्ज को चुकाने के लिए होता है कि हम उनकी सेवा में रहें। जब तक जीवित हैं माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग, तब तक हम उनकी सेवा में रहें, उनकी जैसी आवश्यकता है उनको पूरा करें, उनको प्रसन्नता दें। और जब वो दुनिया में नहीं रहते हैं तो भी उनके नाम को हम जो है श्राद्ध वगैरह, जो शास्त्रों में लिखा है, जो भी अभी इसमें पढ़ा भी गया, कि वो उनके प्रति श्रद्धा भाव से उनको याद करके हम उनके लिए कुछ करें। और साथ जैसे वो हमको दुनिया में लेके आए, तो ऐसे ही उनका नाम, उनका वंश चलाने के लिए हमारे द्वारा भी आगे वैसे ही हो। तभी शादी होती है, संतान होती है, और कि हमारा नाम, हमारा वंश चलता रहे। तो वो इस प्रकार से कि हम इस सृष्टि में योगदान करते हैं। मगर अच्छाई तुम्हारे अंदर में होनी चाहिए, ज्ञान तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो वो अच्छाई और वो ज्ञान आप आगे देते चले जाओ। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दोगे, अच्छी शिक्षा नहीं दोगे, उनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं कराओगे, तो फिर आगे चल के वो क्या करेंगे? उनको खुद ही नहीं आता है तो वो आगे अपने संतान को क्या कराएंगे? इसलिए धीरे धीरे करके खराबियां फैल जाती हैं, क्योंकि लोग लापरवाह हो जाते हैं।
तो वो समाज को व्यवस्थित बनाने के लिए परिवार है और सारे संस्कार हैं समाज में सही व्यवस्था बनाए रखने के लिए। गुरु के पास तुम आते हो, गुरुवान हो, तो यहाँ पे सही व्यवस्था बाहर की नहीं होती, तुम्हारे अंदर की होती है। तुम्हारे अंदर ज्ञान का बोध हो जाता है, तो ये बोध रूपी बेटा तुमको मिल जाता है। और तुम भी जैसे वहाँ आप अपनी संतान का विवाह करके उनकी भी संतान, उनकी संतान की कामना करते हो, तो ऐसे गुरु आपके अंदर में ज्ञान का बोध देता है। और फिर ये आप दूसरे के अंदर वो बोध प्रकट करते हो, वो दूसरे में करता है, तो ये ज्ञान की परंपरा आगे चलती है, अच्छाई आगे बढ़ती जाती है, अच्छे संस्कार आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो उनका एक तरीका है। जो संसार में रहते हैं, सांसारिक व्यक्ति हैं, उनका जीवन जीने का ढंग एक अलग है, और जो ब्रह्म ज्ञान में आ जाता है उसका जीवन जीने का ढंग अलग हो जाता है। जो संत हो जाता है, जो सन्यासी हो जाता है, उसका जीवन जीने का ढंग अपना अलग हो जाता है। यहाँ पे बाहर से आप सन्यासी कपड़े पहने हुए नहीं हो, बाहर से आप संत नहीं हो, लेकिन भीतर से अगर आपके अंदर भगवत भाव है और सारे दुर्गुण आपके समाप्त हो चुके हैं, आप ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ते हो, दूसरे को भी ज्ञान का मार्ग दिखाते रहते हो, उस पर चलाने के लिए आप उसको मदद करते रहते हो, तो आप संत कहलाने के योग्य हो। घर गृहस्थ में रहते हुए भी आप सन्यासी ही जानने के योग्य हो, क्योंकि आपका मन माया से उठ चुका, आपका मन देह से उठ चुका। अभी कोई कहे कि ये संत है, तो दूसरा बोलेगा ये कैसे संत है, ये तो रंग बिरंगे बढ़िया फैशन के कपड़े पहनता है, ये तो सब कुछ खाता पीता है, बाहर घूमता फिरता है, हंसता बोलता है, ये तो अपने घर में रहता है, तो ये संत कैसे हो सकता है। उसको लोग संत नहीं जानेंगे, और उस किसको मानेंगे, वेशधारी को संत मानेंगे, कि उसने अपना घर छोड़ दिया, वो किसी आश्रम में चला गया, किसी गुरु के अधीन होके रहा, और वो घेरवे कपड़े पहन के चलता है, किसी मठ का है, किसी आश्रम का है। अंदर से मान लो उसने दुर्गुण समाप्त नहीं किए, अंदर से उसका देह अध्यास नहीं दूर हुआ, भीतर से उसके अंदर में सारे लोभ विकार सब पड़े हैं, मगर तो भी उसको लोग संत मान लेंगे। लेकिन तुम जो निर्विकारी हो ज्ञान से, तुमको संत आसानी से कोई नहीं मानेगा। वो मानेगा जो आपका संग करेगा, वो अंदर से आपको परखेगा, तब वो जान सकेगा कि हाँ आप अंदर से भी संत हो। तो बाहर के वेश को टेक करना सब जानते हैं, लेकिन आपका आचरण ऐसा हो जाए जिससे कि लोग प्रभावित हो जाएं, वैसा गुरु हमारा जीवन बना के देता है, और वो हमको घर में रहते हुए भी सबसे महान बना देता है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर में फंसे रहो, आप छूट के बैठो, छूट सको, जब गुरु बुलाए तो आप जा सको कहीं, जैसे हो, आपके ऊपर किसी प्रकार का बंधन ना हो। अपने को निर्बंधन करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, और अपने बंधन हमें खुद ही काटने हैं। आपके बाहर के बंधन होते हैं, भीतर के बंधन होते हैं। बाहर के बंधनों को भी काटो, और अपने मन में जो अंदर आपने बंधन बांध के रखे हैं उनको भी काटो। निर्बंधन होके रहोगे तो आपको जीने का आनंद आएगा। तो जैसे कि हम गुरु का कभी भी ऋण चुका नहीं सकते हैं, औरों का तो हम ऋण चुका सकते हैं, लेकिन गुरु का ऋण नहीं चुका सकते। चाहे अपना हम सर्वस्व भी अर्पण कर दें, सब सर्वस्व भी हम अपना अर्पण कर दें, फिर भी हम गुरु का ऋण चुका नहीं सकते हैं। तो कभी इस बात के लिए नहीं सोचना कि मैंने तो ना, गुरु ने मुझ पर एहसान किया तो कौन बड़ी बात की, मैंने तो उसका कर्जा चुका दिया। उन्होंने हमको ज्ञान दिया तो हमने भी उनकी किसी प्रकार से मदद कर दी। और साधु संतों के पास लोग डोनेशन दे के सोचते हैं हमने कर्जा चुका दिया, इनसे ज्ञान मिला, इन्होंने हमको ज्ञान का धन दिया, हमने उनको वैसा धन दे दिया, हम तो हर महीने अपने कमाई का 10वां हिस्सा दे रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो सेवा करते थे, हम तो ये करते हैं। तो वो आप सोचते हो कि आपने कर्ज चुका दिया, वास्तव में वो कर्ज चुकाना, हकीकत में कर्ज चुकाना कहलाता नहीं है। वो कर्ज चुकाने में कुछ हद तक आपका तब सहयोग है कि हाँ मैंने अपना सर्वस्व दे दिया। थोड़ा थोड़ा देके आप कैसे बोल सकते हो कि हमने दे दिया? अपना पूरा ही जीव भाव दे दो, पूरा ज्ञान दे दो, और आपका जो कुछ है उस पे सब पे, जैसे कि भगवान का ही अधिकार हो, गुरु का ही अधिकार हो, तो हम अपना सर्वस्व अर्पण करके भी उनका ऋण नहीं चुका सकते हैं।
जिस तरह वंश परंपरा के अनुसार पिता पितामह आदि के कुछ न कुछ गुण पुत्र पौत्र आदि में उपस्थित होते हैं, उसी तरह गुरु परंपरा से कुछ न कुछ आध्यात्मिक भाव शिष्य प्रशिष्यों में भी दिखाई पड़ते हैं। घर खानदान का असर आता है ना बच्चों में भी। तो ऐसे ही जो गुरु है मेन, उसके जो गुण हैं, जो उसके लक्षण हैं, उसका जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं अगर करते हो तो वो पूरा का पूरा ज्ञान दूसरे में जाता है, उसमें भी वैसे ही लक्षण दिखते हैं, उससे सुन के किसी और को मिलता है, उसमें वैसे ही लक्षण दिखते हैं। तो जैसे वहाँ घर खानदान का रंग रूप शक्ल या स्वभाव या गुण काफ़ी हद तक अपने बड़ों से मिलते हैं, तो आपके भी गुण स्वभाव आपके कार्य वो सब गुरु के अनुसार होंगे। जैसे पहले गुरु करते चले आए थे, जैसे जीवन पहले के गुरु अपना जीते चले आए थे, वैसे ही आप भी जियोगे। जैसे वो निर्बंधन होके जिए, हम भी वैसे ही निर्बंधन होके वैसे ही जीते हैं। जैसे वो माया रहित होके जिए, ऐसे ही हम भी माया रहित होके जीते हैं। तो कुछ ना कुछ वो लक्षण दिखते ही हैं, मगर उन लक्षणों को हमें और बहुत अधिक बढ़ाते चले जाना है। उन लक्षणों को हमको कभी भी कम नहीं करना, घटाना नहीं है। उन लक्षणों को हमको बढ़ाते चले जाना है। लगता नहीं है फिर। व्यस्त होने से वस्तु लाभ नहीं होता। परमात्मा ही एकमात्र वस्तु, सार, सत्य और बाकी सब कुछ। संसार प्रपंच है, अवस्तु, अससार, असत्य और धोखा देने वाला है। ये बात समझ में आ जाए कि संसार जो है वास्तव में धोखा देने वाला है, अतः त्याज्य है। ये ज्ञान परिपक्व होना चाहिए, ज्ञान तुमको पक्का हो जाना चाहिए। और ये हमेशा याद रखो कि जो भी संसार है, ये इसमें प्रपंच है, ये पंचभूतों वाली बातें ही तो होती है। नाम रूप की बात तो होती है संसार में। जहाँ नाम रूप की बातें होती है वो संसार है, और जहाँ भगवान की बातें होती हैं वो ही सत्संग है। अगर सत्संग में भी नाम रूप की बात करोगे तो ये भी फिर संसार ही कहलाएगा। अगर यहाँ भी आप अपने को देह मान के बैठोगे, देह अध्यास की बातें करोगे, तो ये भी फिर सत्संग नहीं कहलाएगा, ये भी फिर संसार ही कहलाएगा। तो संसार में तो प्रपंच होता है, 5 तत्वों की नाम रूप की बातों वाला, और वो अवस्तु है, जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, वो कोई उसकी वस्तु है ही नहीं। असार है, उसमें कोई सार भी नहीं है। किसी चीज़ में सार हो तो वो आपको शक्ति दे, और किसी में सार तत्व भी नहीं है, उसमें संसार में कुछ भी नहीं है, वो असत्य है और धोखा देने वाला है, अतः त्याज्य है, इसलिए उसको त्याग कर देना चाहिए। कोई बोले जगत का त्याग हम क्यों कर दें? बोलो संसार में है ही क्या, कुछ सार है ही नहीं। सार तत्व तो भगवान है, और जगत तो हमको धोखा देने वाला है। तुम्हारा अपना शरीर तुमको धोखा देने वाला है। ये आज है तो कल ये नहीं है, अभी है अभी नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति भी बैठे बैठे एकदम से उसके भी प्राण चले जाते हैं। आप लोगों ने क्या सुना नहीं है ऐसा? क्या समझा नहीं, देखा नहीं क्या? कोई बीमार नहीं होता है, सोते सोते हमेशा के लिए सो गया, चलते चलते ऐसे ही गिर गया, कोई कुछ होता रहता है। शरीर कब धोखा दे जाए? आपका स्वस्थ शरीर है, बीमार पड़ जाता है, कभी कैसे इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो इसके भाव जो हैं आपको त्याग देने हैं। अब संसार का आप स्थूल रूप से तो त्याग नहीं कर सकते, कहाँ जाओगे? जब तक जीवित हो आप घर को छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हो, जंगल में जा सकते हो, तो वो भी तो संसार ही है, संसार से अलग थोड़ी है वो। तो उसको त्यागने का मतलब है जगत में अपने आप को लिपायमान ना करना। हम उससे उपराम होके रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं वह त्याग भावना से रहते हैं, वो त्यागना होता है। अगर त्याग वाली भावना से रहते हो कि मेरा कुछ नहीं है, इस संसार में मैं मेहमान हूँ, वैसे भी मेहमान ही हो। जैसे मेहमान कहीं जाता है तो वहाँ पे उसकी कितनी भी खातिरदारी हो, अच्छा आप मेहमान बन के किसी के घर में जाओ, ज़्यादा दिन रुको, तो वहाँ पे घर की तरीके से उनके काम भी करोगे, हाथ भी बटाओगे,
अंदर तो पता है ना मैं मेहमान हूँ। उसके घर पे, उसकी संपत्ति पे, उसके सामान पे आप अधिकार थोड़ी रख सकते हो। या आप ज़्यादा दिन भी रहने के बाद जब वापस अपने घर जाओगे तो क्या कुछ सामान उठा के ले जाओगे? मेहमान हो, आप इस्तेमाल जो कुछ किया हो सब वहीं छोड़ के जाओ। तो संसार में हम क्या हैं? मेहमान हैं। जो कुछ इस्तेमाल किया सब यहीं तो छोड़ के जाते हो। जब अपने निज घर में जाते हो, भगवान के पास जाते हो, तो अपने साथ क्या लेके जाते हो? कुछ भी लेके नहीं जाते। तो आया है फकत तू तो बन के मेहमान यहाँ, तो मेहमान ही बन के रहो। फिर मालिक बनने की कोशिश क्यों करते हो? मैं इसका मालिक, मैं उसका मालिक, ये मेरा, ये मेरा। हकीकत में तुम्हारा कुछ भी नहीं। तुम्हारा जो है वो केवल एक भगवान है और तुम एक भगवान के हो। बाकी ये संसार तुम्हारा नहीं है। तो इसके लिए ज्ञान हमको पक्का करना है और इस संसार का हमको त्याग करते जाना है। जब तुम ना रहोगे तभी तुम सत्य सत्य रहोगे, तभी तुम्हारा यथार्थ जीवन शुरू होगा। जब तुम्हारा मरण होगा, मैं मरते ही मिट गया जंजाला। जब तुम ना रहो, अपने आप को गुम करते चले जाओ। मैं हूं ही नहीं, बी नथिंग वाली बात पक्की कर लो कि मैं हूं ही नहीं। सारा कष्ट, सारा बंधन होने पने में तो है मैं हूं। मैं कुछ हूं तो मुझे बंधन भी है। मैं कुछ हूं ही नहीं तो मेरे पे क्या बंधन है? मैं कुछ हूं ही नहीं तो मेरा भी कुछ नहीं है। मैं हूं तो मेरा है, जहाँ मैं नहीं है तो फिर मेरा भी नहीं है। अपनी इस मैं को तो हमको खुद ही को गुम करना है। तो अपने आप को हमेशा मिटाने की कोशिश करो। शरीर से नहीं मिटा सकते, लेकिन मैं वाली जो भावना है उसको मिटा दो। जहाँ मन बोले मैं, तो वहाँ बोलो नहीं, यहाँ भगवान है। भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति से कार्य हो रहा है। आपके शरीर से भगवान की शक्ति कार्य कराती है, आपकी बुद्धि से भगवान की शक्ति कार्य कराती है, आपके मन से भगवान की शक्ति कार्य कराती है। जो पदार्थ आपको मिले, आपके धन से भगवान की शक्ति कार्य कराती है। जो पद आपको मिला वो भी पद भगवान की शक्ति से कार्य हो रहा है। हर जगह पे सोचो भगवान की शक्ति है और भगवान की मर्जी है, तभी हो रहा है। तो अपने को आप आसानी से बी नथिंग कर सकोगे, अपने को आसानी से आप मिटा सकते हो। और जब तुम खुद गुम हो जाओगे तो कौन बचेगा? तो सत्य बचेगा। जैसे किसी को आपने जला दिया लकड़ियों को, तो बचा क्या? फिर राख बच गई। वो लकड़ियों का शेप खत्म हो गया, कोयला खत्म हो गया, या और कागज का जो कुछ आपने जला दिया, जलाने के बाद क्या होता है? राख बच जाती है। तो आप अपने इस आकार को जब खत्म करोगे अपने मन से, तो फिर बचेगा कुछ, तो बचेगा, वो सत्य बचेगा। सब कुछ मिटाते मिटाते आप जब देखोगे तो वो सत्य ही बच जाता है। मैं मिट जाती है। तो मैं मिटने के बाद भी जब आप महसूस करते हो कि कौन है, तो फिर आप देखोगे अब तो मेरे अंदर जैसे मैं बची नहीं, अब मेरे अंदर केवल तुम बच गए हो। तू करता तू रहा, भगवान तुम हो, तुम हो, तुम हो, ये कहते कहते बस तुम ही रह गए हो और मैं जो था मैं गुम हो चुका हूँ। तो जब तुम नहीं रहोगे तो सत्य रहेगा। तो अपने को गुम कर लो। एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती, या तुम रहोगे या भगवान रहेंगे। पहले तुम रहते थे हर जगह हर समय गुरु के ज्ञान से, अब भगवान रहते हैं। लोग बोलने के लिए पहले बोल देते थे। कोई पूछता था ये घर किसका है? अरे जी आप ही का है। अच्छा ये बच्चे आप ही के हैं, ये दुकान आप ही की है। ऐसे एक अब मर्यादा में, शालीनता में, शिष्टाचार में ऐसे बोलते थे। अपना बोलने में नहीं ठीक लगता था, नहीं नहीं जी सब आप ही का है, लेकिन अंदर तो जानते थे मेरा है। भगवान के आगे भी बोलते थे प्रभु जो कुछ है वो सब तेरा, क्या लागे मेरा। बोलने के लिए बोलते थे, मगर अंदर से जानते थे कि ये मेरा है। अभी आप सचमुच में बोलते हो कि क्या लागे मेरा, भगवान सब तुम्हारा ही तो है, मेरा कहाँ है। अभी आपके मुख से पहले भी वो बात निकलती थी, अभी भी निकलेगी, लेकिन अब आप महसूस करोगे कि अब आप सच्चाई से बोल रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं भी सचमुच में अपना नहीं दिख रहा है। सब है ही तो भगवान का, दिया तो उसी ने था, चीज़ उसी की है।
उसी की मर्जी से है, तो मैं कैसे कह दूँ मेरा है। और जो मेरा हो वो मेरे साथ सदा रहे। तो जो कुछ आप अपनी आंखों से देखते हैं, जड़ पदार्थ या चेतन प्राणी, वो सदा तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। शरीर भी सदा हमारे साथ नहीं रहेगा। शरीर के ना रहने पर भी तुम तो रहोगे। तो जो मेरा हो वो सदा मेरे साथ रहे। तो ये सब मेरा है ही नहीं, क्योंकि सदा मेरे साथ रहेगा नहीं। कौन सदा रहेगा? भगवान। वो ही एक हमारा अपना है, उसके अलावा कोई हमारा अपना नहीं है। तो अपने को मिटाओगे तो फिर भगवान जो है सत्य प्रकट हो जाएगा, और तभी तुम्हारा यथार्थ जीवन शुरू होगा। अभी सत्संग में आने के बाद जब अपनी मैं को आपने गुम किया, उसके बाद भी तो जी रहे हो ना, उसके बाद भी तो सत्संग में आना जाना कर रहे हो। लगेगा अब हम सही जी रहे हैं, अब हमको जीने का ढंग सही आया, आर्ट ऑफ लिविंग अब हमको आ गई, और यही मेरा वास्तविक जीवन है। जो इसके पहले मैंने जीवन जिया सत्संग में आने से पहले, वो मेरा जीवन जीना व्यर्थ था, क्योंकि वो वास्तव में मेरा अपना जीवन नहीं था। उसको मैंने जैसे सपने में जी लिया, जैसे उसको मैंने व्यर्थ में जिया। मेरी श्वासें बेकार चली गईं, मेरी शक्ति बेकार चली गई। उस जिंदगी को जिंदगी नहीं कह सकते थे। लेकिन अब ज्ञान में आने के बाद, सत्संग में आने के बाद जो आप जी रहे हो, लगेगा असली जिंदगी तो अब जी रहे हैं। असली जीना तो हमको अब आया कि अब हम सुजाग होके जीते हैं। पहले सपने में जीते थे, अब हम जागृत अवस्था में होके जीते हैं। तो जिंदगी तो इसी को कहा जाएगा जो हम भगवान के साथ जी रहे हैं। जो हम जागृत अवस्था में होके जीते हैं, आत्म जागृति में है, तब ये हमारी जिंदगी सही है, और इसी को तभी हमारा यथार्थ जीवन शुरू होता है। सारा जंजाल अपने को जीव भाव मानने से, अपने को जीव मानने से, जीव भाव में रहने से ही सारा जंजाल है। तुम खत्म हुए तो तुम्हारा इस जन्म का जंजाल खत्म हो गया बाहर से, मगर अंदर से जो कुछ लेकर गए अपने साथ, उससे तुमने एक नया जंजाल तैयार कर लिया। जब अंदर से तुम्हारा जगत खत्म हो जाए, तब तुम्हारा वास्तव में आवागमन का चक्कर खत्म हो। तो अपनी मैं को भी मिटाओ, यथार्थ रूप से अपनी मैं को, जीव भाव वाली मैं को मिटा दो, और भीतर में एक भगवान के सिवाय कुछ ना हो। फिर आप देखोगे आपको जीवन जीने का आनंद है। फिर परमात्मा की मर्जी से आपसे बहुत सारा कार्य होगा, बहुत अच्छा अच्छा कार्य होगा। संत जो सच्चे होते हैं, ब्रह्मज्ञानी जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, उनसे बहुत कार्य होता है अच्छा अच्छा। जब तक भगवान उनका शरीर रखता है इस धरती पे, तब तक वो हर एक के कल्याण में ही लगे रहते हैं, हर एक के उद्धार में ही लगे रहते हैं, हर एक के अज्ञान को दूर करने में ही लगे रहते हैं। कार्य तो उनसे महान होता है, मगर फिर भी वो उस कार्य में लिप्त नहीं होते, बंधते नहीं हैं, छूटे रहते हैं। वो भगवान की सेवा समझ के करते हैं। कोई किसी ऑफिस में नौकरी करता है या किसी फैक्ट्री में कहीं काम करता है, तो वो मालिक का काम कर रहा है, ऑफिस का काम। रिटायर होता है तो कोई और करेगा। फिर वो उन फाइलों को, उन काम को याद थोड़ी करता है कि मेरे बिना वो काम कैसे चल रहा होगा। उसको पता है जितने दिन तक मेरी जॉब है मैं करूँगा, जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तब कोई और करेगा, काम तो चलेगा। तो ज्ञानी तो दुनिया में ऐसे ही रहता है, सामने जब तक है, जीवन है, वो उससे कार्य हो रहा है। लेकिन जिस दिन वो जानता है कि जिस दिन परमात्मा मुझे अपने पास बुला लेंगे, मेरा मन 1% भी इन कामों में लगा हुआ नहीं है। भगवान का काम है ये, तो वो जाने उसका काम, वो जिससे भी चाहेगा कराएगा। हमसे कराता है तो हम करते हैं, हम नहीं होंगे तो कोई और करेगा। तो जंजाल जो था ना, जी का जंजाल, वो अपना खत्म हो जाना चाहिए। वो जीव भाव मिटाओ अपना, भगवान को प्रकट करते चले जाओ। जितना जितना तुम भगवान को प्रकट करोगे, उतना उतना तुमको शांति मिलती चली जाएगी, उतना उतना तुम आनंद में आते चले जाओगे। कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो तो उतना मीठा होगा। तो जितना भगवान को प्रकट करोगे, उतनी आपको आनंद आएगा, उतनी आपको शांति आएगी। और जितना अपनी मैं को प्रकट करोगे, उतना आप अशांति की तरफ जा रहे हो। किशोर तेरी मंजिल और किशोर जा रहा है। मंजिल तो है शांति आनंद की, और काम करते हैं अशांति वाला, और जा भी उसी रास्ते पे रहे, जगत के रास्ते पे जा रहे हैं। एक भजन की लाइन इसीलिए बड़ी अच्छी आती है कि दुनिया दुखों का घर है,
और सुख है तेरी गली में। कि संसार तो दुखों का ही घर है। आप जितना संसार में जाओगे उतना आपको दुख मिलना ही मिलना है। और सुख जो है वो केवल भगवान तुम्हारी गली में है। भगवान के नज़दीक पहुंच गए, आप दुख सुख से सबसे छूट गए। और बाकी जब भगवान के रास्ते पे चलना शुरू किया, सुख तो हमको तभी मिलना शुरू हो गया। अगर सुख पाना है तो हमको सत्संग में आना है, सचमुच में अगर हम सच्चा सुख चाहते हैं तो। और वरना तो सहूलियत मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी दुनिया में, सुख नहीं मिलने वाला। सुख केवल भगवान के पास है। सुखी होना चाहते हो तो अपने को ज्ञानवान बनाओ, और दूसरे को भी सुखी करना चाहते हो तो दूसरे को भी ज्ञानवान बनाओ। आप जपे और अनाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। आपकी सच्ची अच्छी सदगति होए। जीवन जब तक जीते हो मौज मस्ती में, खुशी में, आसानी से, बहुत बिना तनाव के रिलैक्स होके जीवन जियो। और जिस वक्त भगवान की ओर से बुलावा आ जाए तो मन कहीं ना हो, पहले से ही भगवान में लगा हुआ है तो बाद में भी लगा रहेगा। अब पहले अगर आपका माया में है तो ये तो पता नहीं ना अंत कैसा है। एक संत से किसी ने पूछा, सबसे ज़्यादा अच्छा उत्सव मनाने का दिन कौन सा होता है? कौन सा दिन है जिस दिन हम सबसे ज़्यादा खुशी मना सकते हैं? कोई जन्मदिन, कोई शादी की सालगिरह, कोई बच्चों का जन्मदिन, कोई होली दिवाली, कोई त्यौहार, क्या? तो संत ने कहा मृत्यु से एक दिन पहले का वो दिन होता है सबसे ज़्यादा जश्न मनाने का। तो उसका ये उत्तर सुन के वो पूछने वाला शिष्य बड़ा हैरान हुआ। बोला ये कैसे आपने कहा मृत्यु से एक दिन पहले का दिन सबसे ज़्यादा उत्सव मनाने का होता है? तो मृत्यु तो पता नहीं किस दिन आएगी, हमको क्या पता। तो संत ने फिर हंस के कहा इसीलिए हर दिन को उत्सव की तरह मनाओ कि पता नहीं आज हम हैं कल हमारे पास समय हो या ना हो। मृत्यु से एक दिन पहले का दिन ही तो सबसे अधिक उत्सव मनाने का दिन होता है। तो चूंकि पता नहीं है कि कब मृत्यु आ जाए, तो आज का दिन ही आप सबसे ज़्यादा उत्सव का मनाओ, आज का दिन ही सबसे ज़्यादा अच्छा मनाओ। कल को क्या मालूम क्या हो, क्या जाने कल ना आए, कल आए कि ना आए हमको क्या पता हो। तो ज्ञानी तो हर वक्त मौज में रहता है, वो हर वक्त हर समय को उत्सव की तरह मनाता है। वो ये नहीं कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे, कि शादी करेंगे, कि ये वो कोई त्यौहार मनाएंगे। वो हर दिन उमंग में रहता है, वो तो हर पल उमंग में रहता है। अपनी उमंगों को कभी भी हमको दबाना नहीं है, कुचलना नहीं, समाप्त नहीं करना है। जिस उमंग में हम रहते हैं हमको उसी उमंग में रहना है, और हर दिन उत्सव हमको वैसे ही मनाना है। तो और जीव भाव को अपने मिटाओगे तो तुम्हारा सारा का सारा जंजाल मिटता चला जाएगा। हम लोग मानो संसार के ऊपर ही अपना जीवन मरण निर्भर हो ऐसा सोचकर प्राणपण से अपने स्वार्थ और अधिकार रक्षा के लिए न मालूम कितना तूफान मचाते हैं। बस यही सोचते हैं कि संसार से ही मेरा निर्वाह होगा और इस संसार से ही मुझे सब कुछ मिलेगा। ये सोचते हैं जो कुछ मैं पाना चाहता हूँ ना, बस इसी संसार से मिलेगा। तो उसको पाने के लिए हम कितना स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष भी करते हैं, और कितनी हाय तौबा मचाते हैं, कितना घर में भी तूफान खड़ा कर देते हैं। कुछ पाना चाहते हैं कि हम अपने स्वार्थ और अधिकार की रक्षा के लिए ना मालूम कितना तूफान मचाते हैं, खुद अशांति भोग करते हैं और दूसरों की क्षति और सर्वनाश करने से भी कुंठित नहीं होते हैं। अपने को सुख दिलाने के लिए या अपना अधिकार लेने के लिए दूसरे का भी नुकसान पहुंचाने में व्यक्ति देर नहीं करता है। दिन रात दौड़ धूप, लूटपाट और काटा काटी करते करते प्राण निकल जाते। बचपन से लेके बुढ़ापे तक जब तक भगवान ने जीवन दिया है तब तक सारा दिन इस मैं मेरे के चक्कर में तो पड़े हो। ये मिले, वो मिले, मेरा हिस्सा मिले, माँ बाप बंटवारा कब करेंगे, मुझको मिलना चाहिए, फिर मैं इतना ले लूँ, फिर ये सब, इन्हीं बातों में पढ़ते पढ़ते उसकी आयु समाप्त हो जाती है। और यही सब करते करते दिन रात दौड़ धूप करते करते उसके प्राण निकल जाते। लोग जैसे कहते ही हैं कि मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। अक्सर लोग ऐसा कहते हुए मिलेंगे आपको, क्या करें, हमको तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो क्यों नहीं फुर्सत है? फुर्सत निकालो।
जीवन जीने के लिए इतना व्यस्त हो कि तुम्हें मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो जो व्यस्त रह के आप जितना कुछ इकट्ठा कर रहे हो वो सब किस लिए और किस दिन के लिए? कब उसका तुम सुख उपयोग करोगे? और आखिरकार तो मृत्यु तुमको वो सब छुड़ाई देगी, तुमसे छोड़ के ही चले जाओगे। सत्संग में आते हो तो मरने की फुर्सत मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे गुरु हमको पूरी तरह से मार ही देता है। मैं हूँ ही नहीं, बोलो जिसको मरने की भी फुर्सत नहीं है वो सत्संग में आ जाए, उसको मरने की फुर्सत मिल जाएगी। वरना माया में तो किसी के पास फुर्सत नहीं है, इतना बिजी हैं सब लोग। तो लोग जैसे कहते ही हैं कि मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। महामाया की माया ही ऐसी है। ये महामाया माँ बैठे बैठे खेल देखती है और हंसती है कि देखो इतने बिजी हैं, कह रहे मरने की फुर्सत नहीं है। जिस दिन काल लेने आएगा सब फुर्सत निकल आएगी। उसको बोलोगे कि हमको मरने की भी फुर्सत नहीं है, ज़रा रुक जाओ, ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ। तो जो महामाया है वो तो बैठे बैठे खेल देखती है और हंसती है। जैसे बिल्ली या कुत्ते के छोटे बच्चे खेलते हैं, एक दूसरे को काटा काटी करते हैं, एक का दांत भी गड़ा देते हैं। बच्चे खेलते भी रहते हैं तो वो ऐसे करते रहते हैं, कभी दांत गड़ा दिया, कभी कुछ कर दिया। हम खेल में व्यर्थ ही जरूरत से बहुत ज़्यादा गुरुत्व आरोपित कर देते हैं, मतलब अपने को कुछ बड़ा बना लेते हैं और उसके साथ बिल्कुल घुल मिलकर उसमें इतने अपने को संलग्न कर देते हैं कि हमें अपने मरने जीने का भी होश नहीं रहता है। तो हम तो माया के खेल में इतने आए और अपने अंदर अपने आप को इतना बड़ा बना लेते हैं, इतना ये सोचते हैं कि मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है। ये भावना आपको माया में और लिप्त कर देती है। जो जितना माया में समझदार होशियार बनेगा वो उतना ही ज़्यादा फंसाया जाएगा, उतने ही लोग उससे अपने काम भी लेंगे। और हम फिर उस काम में क्या करते हैं, माया के खेल में अपने को घुला मिला के उसमें इतना अपने को संलग्न कर देते हैं कि हमें अपने मरने जीने का भी होश नहीं रहता है। इससे खेल तो खूब अच्छा जमता है, जैसे कि नट या नटी अपनी भूमिका के साथ मिलकर एक रूप होकर अभिनय करने से अभिनय बिल्कुल सच्चा मालूम पड़ता है, पर वो है तो कुछ समय के लिए। जो पिक्चर में नाटक या स्टेज पर नाटक या पिक्चर में एक्टिंग या जो दिखाते हैं नट लोग, तमाशा दिखाते हैं, रस्सी पर चल रहे हैं, कहीं कुछ कुछ ऐसे और भी हैरत अंगेज कारनामे करके दिखाते हैं, तो बिल्कुल उस काम का रूप होके दिखा रहे हैं, लोग वाहवाही भी कर रहे हैं, मगर वो खेल है कितने दिन का? वो आखिरकार तो पूरा होता है। नाटक भी 1 घंटे का 2 घंटे का होगा। आप स्टेज पे अगर कोई शो देखते हो, चाहे वो डांस का हो, चाहे वो कोई प्ले हो, नाटक हो कोई, तो वो कितनी देर चलता है। सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हो वो भी कितने घंटे चलती है। कहीं और सर्कस में या कोई और नट कहीं पे ऐसे खेल तमाशा कहीं दिखाते हुए आपको मिलेंगे, वो कितनी देर चलता है, आखिरकार तो समाप्त हो जाता है। तो तुम भी जो अपना इतना माया में खेल खेल रहे हो वो कब तक चलेगा? आखिरकार तो वो समाप्त हो जाएगा और सब खेल खत्म होगा डोरी जिस दिन टूटी। जिस दिन तुम्हारी सांसों की डोरी टूट जाएगी तो सारा खेल तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्यों उलझते हो? उलझ मत दिल बहारों में, बहुत बहारें हैं दुनिया में, तो उसमें उलझने का क्या मतलब है? अपना मन बुद्धि, अपना व्यवहार, अपना कर्म सब सुलझा के तो रखो। गुरुजी बोलते थे घर से बाहर निकलते हो तो कंघी से अपने बाल सुलझा के चलते हो, अपने पर्स में भी डाल के चलते हो। भाई कहीं रास्ते में कुछ उलझ गए, किसी के घर में जाके बेल बजाएंगे, बेल बजाने से पहले तो अपने बाल तो ठीक कर लें। बस में ट्रेन में हो तो अपने स्टेशन पे उतरने से पहले थोड़ा ठीक तो कर लें। किसी के पास भी जाने से पहले या कोई आने वाला है तो भी थोड़ा अपने को ठीक कर लेते हो, क्योंकि सुलझा हुआ होना चाहिए, तभी तो ये व्यवहार आपका अच्छा कहलाएगा। तो बाहर से जितना सुलझाते हो अपने सर के अंदर जो विचार हैं उनको भी तो सुलझाओ, उनको क्यों उलझे रहने देते हो? हर एक के सामने उलझे उलझे विचार लेके बैठ जाते हो तो तुमको शर्म भी नहीं आती। जैसे उलझे बालों में आपको खराब लगता है तो उलझे विचार भी तो नहीं होने चाहिए ना। वो उलझन क्यों है? मन में भी उलझन क्यों है? बुद्धि में भी क्यों उलझन है?
और जो कर्म आपका होता है वो भी एक अच्छा क्यों नहीं होता, वो भी क्यों उलझा उलझा होता है, उसको भी सबको हमें सुलझाना है। इसके लिए हमको समय निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमको सत्संग का समय निकालना ही पड़ेगा। जगत और जीवन खेल मात्र है, ऐसी दृढ़ धारणा होने से खेल खत्म हो जाता है। कब होगा ये खेल खत्म? इस जन्म में भी नहीं होगा, किसी जन्म में नहीं होगा, लेकिन कब होगा? जब तुमने ये सोच लिया कि ये खेल है। जब तक इसको सच मान रहे हो तब तक खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन जब तुमने सोच लिया अरे ये तो है ही खेल, ये तो है ही नाटक, नाटक ना टिकने वाला और नाटक में ना अटक, इसमें अटकना भी नहीं है और ये टिकने वाला भी नहीं है। तो जब तुम ये सोचते हो जगत और जीवन खेल मात्र है, ऐसी दृढ़ धारणा होने से खेल खत्म हो जाता है। मैं स्वप्न देखता हूँ, कितना हंसता हूँ, रोता हूँ, विषम परिस्थिति में पड़कर कोई कूल किनारा नहीं मिल रहा है, भय से आर्तनाद कर रहा हूँ, चित्कार कर उठता हूँ। उस समय विचार बुद्धि नष्ट हो जाती है। अद्भुत कार्य भी स्वाभाविक और सत्य मालूम पड़ते हैं, पर जैसे ही निद्रा भंग हुई और ये स्वप्न था, ऐसा मन में आया कि बस उसी दम स्वप्न का असर नष्ट हो जाता है। उसका असर तुरंत नष्ट हो जाता है ना, जैसे आपने जाना ही सपना था तो बस जो उसका प्रभाव पड़ रहा था डरने का या हंसने का, सब खत्म हो जाता है। तब लोग प्रकृतिस्थ होकर सोचते हैं अरे बच गया, ये तो स्वप्न देख रहा था। कोई खराब सपना देखते हैं ना, वो तो शुक्र है कि ये सपना ही था, अच्छा ये सच नहीं था कम से कम। और शायद सुस्वप्न देखने को मिला, लॉटरी में 2 लाख रुपए मिले हैं, खुशी से पूरा नहीं समाता, हठात स्वप्न भंग हो गया तो मन महसूस कर रह जाते हैं कि ये सपना क्यों था। उसमें फिर मन महसूस कर जाते हैं कि अरे ये क्यों सपना था, सचमुच में क्यों नहीं मुझे 2 लाख रुपए मिल गए। तो ये था तो सपना, उसमें तुम्हारा लॉस हुआ या तुमने कुछ हासिल किया, गेन किया, सपना तो सपना ही है। तो इस जीवन में भी तुम्हारी हानि हुई या लाभ हुआ, ये जीवन भी तो सपना है। सपने में मिला या नहीं मिला उसके लिए हमको क्या सोचना, ना मिले के लिए खुशी करो, ना मिलने का कोई गम नहीं करो, वरना क्या होता है मन महसूस किए रह जाते हैं। हमारा जीवन भी वैसे ही एक दीर्घ लंबा खिंचा हुआ स्वप्न ही नहीं तो और क्या है। दुस्वप्न, आशा निराशा, दुख सुख के ही ताने बाने, ये सब जो अच्छे सपने या सुस्वप्न, बुरे सपने या अच्छे सपने, ये सब आशा निराशा सुख दुख के ही ताने बाने। जब तक स्वप्न देख रहा हूँ सब सत्य है ऐसा मालूम पड़ता है, स्वप्न के नष्ट होते ही जगत संसार न मालूम कहाँ उड़ जाता है, तब केवल नित्य सत्य स्वरूप ही विद्यमान रह जाता है। जैसे सपना आपने देखा उसमें सब सच है, और जागे तो उसमें पता नहीं क्या क्या देख रहे थे, वो सब तो नष्ट हो गया ना, तुम खुद बच गए। तो ये जीवन भी जो है वो पूरा एक लंबा सपना है, ये नष्ट हो जाएगा लेकिन तुम बच जाओ, तुम्हारा नाश नहीं है, इस देही का होता नाश है, लेकिन तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तुम्हारा कभी नाश नहीं होने वाला, और तुम वो परमात्मा का रूप। इसी बात को तो पक्का करना है, और ये बात जितनी जल्दी पक्की कर लोगे उतना आपको जल्दी आनंद आ जाएगा। तो संसार को समझो सपना, खेल को खेल करके देखो, तब आपको उसमें फिर आनंद आएगा। और माया के सपने जो है वो देखने करो बंद, नित्य स्वरूप में अपने हमेशा रहो विद्यमान। सब पॉइंट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं।